अस्थमा एक ऐसी समस्या जिससे जुड़े बहुत सारे सवाल अक्सर हमसे पेशेंट्स पूछते हैं, हमारे व्यूअर्स पूछते हैं। लेकिन इन सवालों का जब हम जवाब देते हैं तो अक्सर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को अपनी समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं होती, या ये कहा जाए पूर्ण जानकारी नहीं होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहली और अहम बात कि अस्थमा क्या एक टाइप का होता है? नहीं। अस्थमा के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, ये कई तरीके का होता है, कई टाइप्स का होता है। कैसे होता है, क्या टाइप्स हैं, अगर आप ये समझ लेते हैं तो इससे आपका जो ट्रीटमेंट है, जो आप अपना इलाज करवाते हैं, इवन जो आप प्रिकॉशंस लेते हैं, वो आपको क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं, बहुत अच्छे से समझ आ पाएंगे और आप अपनी समस्या को मैनेज और कंट्रोल कर पाएंगे। आइए इस वीडियो में आज सबसे पहले समझते हैं कि ये अस्थमा की जो प्रॉब्लम है इसमें होता क्या है और ये कितने टाइप की होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं और समझते हैं कि अस्थमा में असल में समस्या होती क्या है। देखिए, जब किसी भी कारण से हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि बॉडी में कोई एक फॉरेन एजेंट यानी कोई ऐसा तत्व एंटर हो गया है जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, तो वो उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, यानी वो कोशिश करती है जितना पहले से पहले उसे रोक लें। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर हमें लगता है कि हमारे घर में कोई चोर आ रहा है या घुसने की कोशिश कर रहा है या चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि पहले ही ताले लगा दें, गेट बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें, ताकि वो चोर बाहर से बाहर ही चला जाए, रह जाए, वो अंदर ना आ पाए। इसी तरीके से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारे एयर पासवेज है यानी सांस लेने की जो हमारी जगह है, जो नलियां हैं, वहाँ पर क्या होता है, वो नैरो हो जाती है, वो छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है। ये होता क्यों है? ये इम्यून सिस्टम सारा वर्क करता है। इसी के साथ साथ हमारे उस वे में म्यूकस यानी जिसको हम बलगम कफ कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सांस लेने में बहुत समस्या होती है। साथ ही साथ उस म्यूकस के कारण सांस ना तो आ रही होती है ना जा रही होती है। और इस म्यूकस का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि जितने भी फॉरेन एजेंट हैं उसको वहीं पर अपने साथ चिपका के बाहर निकाल देना। तो जब भी किसी को अस्थमैटिक अटैक आता है तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन ये अस्थमैटिक अटैक आता क्यों है, इसके कारण क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, आइए समझते हैं इसके बारे में। अगर हम सबसे पहले टाइप की बात करें तो वो है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यानी आपके काम के कारण अस्थमा क्रिएट हो जाना आपके शरीर में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि काम के कारण कैसे अस्थमा बन सकता है। देखिए, जितने भी लोग ऐसी जगह वर्क करते हैं जहाँ पे बहुत सारा धुआं है या केमिकल्स होता है या बहुत सारी डस्ट उड़ती है, हो सकता है वो कोई मजदूर हो सकता है उनका बिल्डिंग का कोई काम हो सकता है कोई इंजीनियर हो, जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो वो सांस के द्वारा आपके लंग्स में चली जाती है, जिससे इरिटेशन पैदा होती है और आपको अस्थमा की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि ऐसी जगह काम करने से जहां पर बहुत सारे धुएं, केमिकल्स, डस्ट जैसी समस्या का सामना कोई व्यक्ति करता है, तो धीरे धीरे वो देखता है कि उसको अस्थमा की समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप 2 अस्थमा की। अब टाइप 2 अस्थमा क्या होता है? ये एक अडल्ट आउटसेट अस्थमा होता है, यानी किसी भी नौजवान में ये समस्या देखने को मिलती है। लेकिन ये देखते हैं कि क्यों मिलती है? अक्सर जब हम देखते हैं हमें जुकाम हुआ तो जुकाम 2-3 दिन, हार्डली 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका ये जुकाम लगातार बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबे समय तक है, कुछ दिन के लिए आपको रिलीफ मिलता है, आप कुछ मेडिसिन ले लेते हो, उसके बाद दोबारा ही आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपकी जो है नाक चौक रहती है, गला चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, जकड़ जाता है, जिसके लिए आप फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी विक्स लगा लेते हो, स्टीम ले लेते हो, तो उसी टाइम के लिए तो आपको आराम मिल जाता है। लेकिन उसके बाद ये समस्या बार बार आपको परेशान करती रहती है। लेकिन आम जिंदगी में हम इतने बिजी होते हैं कि इस समस्या को आम सी समस्या मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस समस्या को नज़रअंदाज करने के कारण ही ये अस्थमा बन जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि अगर हम अपने इस बार बार जुकाम के होने वाले सिम्टम को काफ़ी समय तक अवॉइड करते रहते हैं तो ये धीरे धीरे अस्थमा का रूप ले लेता है, और ये भी अस्थमा का ही एक टाइप होता है।
आइए बात करते हैं तीसरे टाइप के अस्थमा की। वो होता है एलर्जिक अस्थमा, यानी जब हमें किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। अब एलर्जी कैसे होती है? देखिए, हम पार्क जा रहे हैं, हम बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, या आजकल जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले रेड अलर्ट भी था पॉल्यूशन के कारण। जब कोई भी केमिकल, कोई भी डस्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ आपके शरीर में चली जाए जो एलर्जी कर दे, जो इरिटेशन पैदा कर दे, जिसको इम्यून सिस्टम फॉरेन एजेंट मान के, एक नुकसानदायक तत्व मान के उसको रोकने के लिए काम करना शुरू कर दे, तो उसे कहते हैं एलर्जिक अस्थमा। ये टाइप भी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है घर में जब वो डस्टिंग करते हैं उस डस्ट से हो जाए, या इवन कई बार देखने को ये मिलता है कि जिनके घर में पेट्स होते हैं उन पेट्स से कुछ लोगों को इरिटेशन हो जाती है, उनकी वजह से उनको ये अस्थमा एलर्जी हो जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि कौन सी चीज़ है जिससे आपका अस्थमा ट्रिगर हो रहा है, ताकि आप पहचान पाएं कि आपका जो अस्थमा है वो एलर्जिक अस्थमा है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा है, या एडल्ट आउटसेट अस्थमा है, या फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे टाइप के अस्थमा की, वो होता है पेडियाट्रिक अस्थमा, यानी बच्चों में देखा जाने वाला अस्थमा। अब बच्चों को जब अस्थमा की प्रॉब्लम आती है तो उनका सबसे बड़ा कारण बनता है बार बार जुकाम हो जाना, बार बार कफ आना, खांसी बने रहना काफ़ी लंबे टाइम तक, जिसके लिए हम अक्सर क्या करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। वो एलोपैथिक मेडिसिन बच्चों के अंदर उस खांसी को, उस कफ को थोड़े टाइम के लिए रिलीफ करके बंद तो कर देता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं करता है, वो बस उसे दबा देता है, जिसके कारण धीरे धीरे कुछ सालों में बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलता है कि उनको अस्थमा की शिकायत बन जाती है। तो यहाँ पर आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आपके बच्चे को बार बार जुकाम होता है, उसे निमोनिया की समस्या रही है बचपन में, तो आप कोशिश करें कि एलोपैथिक मेडिसिन को अवॉइड करें और होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड द बेस्ट पार्ट, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो रामबाण मानी जाती है। आप कहीं से भी, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप ये ट्राई करें। और इवन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस लें, बात करें। अगर आपके बच्चे में या आपके घर के किसी भी सदस्य में अस्थमा के इनमें से किसी भी टाइप देखने को मिलती है, कि आप कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये 4 तरीके के, ये जो 4 टाइप्स हैं अस्थमा के, ये कौन कौन से हैं। और अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को या किसी दोस्त रिश्तेदार को अगर अस्थमा की समस्या है, तो अब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि वो कौन सा टाइप है और उसको आप कैसे ट्रीट करें। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।